Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about very interesting topic of biology, that is level of biological organization. All it means that कि चीज़ों को उनकी complexity की basis पे different levels allot किए गए हैं या उनकी organization की गई है. Okay. So as we know that there are millions and the trillions of different types of organism on this planet Earth. अब वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंपल टू कम्प्लेक्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं. अब सिंपल में हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो दैट वुड बी ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच मीन्स कि एक सेल से बना है, और कम्प्लेक्स में नन अदर देन दैट इज़ ह्यूमन बीइंग. अब जो ये बॉडी होती है सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, ये डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनी हुई होती है, और वो डिफरेंट पार्ट्स भी एक लेवल में एक ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए होते हैं ताकि वो एक लाइफ फंक्शंस को सस्टेन कर सकें. अगर हम सिंपलेस्ट पार्ट पे जाएं तो दैट वुड बी अ एटम. डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स, जो कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह. ठीक है. अब ये मालिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ और ये सारे के सारे डिफरेंट जो आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये डिफरेंट मिलके जब ये वर्क करते हैं तो ये सेल्स बनाते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज़, और वो टिश्यूज़ जो हैं वो आगे ऑर्गन्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल किडनी, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा. जब ये ऑर्गन्स मिल के एक जगह काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो ऑर्गन सिस्टम हमें एक ऑर्गेनिज्म देता है. अब जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म किसी जगह मिल के रहेंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, तो वो पॉपुलेशन बन जाती है. अब ऐसे ही डिफरेंट पॉपुलेशंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की है, कैट्स की है, डॉग की है, बर्ड्स की है, जब ये मिल के रहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है. अब वो किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो उनका इकोसिस्टम होता है. डिफरेंट इकोसिस्टम्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड ecosystem. Now these different types of ecosystem, they collectively give us the biosphere. Now let's discuss them one by one. First we will discuss about the atom. If we define it, that atom is the smallest unit of ordinary matter that forms a chemical element. किसी भी मैटर को जो मिल के कौन बनाते हैं, एटम्स, और वो फिर मैटर हमारे पास क्या बनाते हैं, केमिकल एलिमेंट्स. अब डिफरेंट एटम्स ज्वाइंट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स. मालिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, कुछ मालिक्यूल्स माइक्रो होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल, और कुछ हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स. माइक्रो मालिक्यूल्स का लोअर मालिक्यूलर वेट होता है, जबकि मैक्रो मालिक्यूल्स का हायर मालिक्यूलर वेट होता है. माइक्रो मालिक्यूल में एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड की आ जाती है, जबकि मैक्रो मालिक्यूल्स में हम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यही माइक्रो मालिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे होते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हेयर कि जो एटम्स थे उन्होंने माइक्रो मालिक्यूल बनाए, माइक्रो मालिक्यूल्स ने मिलके मैक्रो बनाए. अब ये मैक्रो मालिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स को अगर हम डिफाइन करें तो वो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर, छोटी छोटी, दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक जॉब्स करती हैं. इनके लिए हर ऑर्गेनल की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक जॉब होती है. फॉर एग्जाम्पल हम माइटोकॉन्ड्रिया को ले लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. ये एक तरीके से जो सेल के लिए ग्रिड स्टेशन के तौर पे काम करता है, ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट मतलब जिसमें ER वगैरह आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये बनाएंगे सेल को. अब सेल क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है और ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और ये बेसिक यूनिट है ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स का. ओके. Now different types of cells and the space between them which is intercellular space, और स्पेस के अंदर जो जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो सारे का सारा एक आप कह सकते हो एक एंटिटी बनाएगा जिसे हम क्या कह सकते हैं, टिश्यूज़. अब उसमें अगर हम एग्जांपल लें तो दैट वुड बी ऑफ बोन टिश्यू. अब जो टिश्यू होता है, अब ये मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन. अब प्लांट्स में अगर हम ऑर्गन की एग्जांपल देखें तो वो जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं. जाइलम प्लांट्स को हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जबकि फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. अब जब अगर हम इन ऑर्गन्स की एग्जांपल इन एनिमल्स देखें तो दैट वुड बी ऑफ लंग्स, किडनी एक्सेट्रा. ठीक है. अच्छा,
नाउ दीज टिश्यूज अब ऑर्गन्स बन गए हैं, तो अब जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के एक जगह वर्क करेंगे तो वो एक सिस्टम बन जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अगर हम एनिमल में एग्जाम्पल देखें तो एनिमल में बेस्ट एग्जाम्पल वस्कुलर सिस्टम की आ जाती है, जिसमें हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सारे के सारे मिल के कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब एनिमल हमें पता है सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम तो उसके अंदर है नहीं, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है। ये सारे के सारे जब एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हम इसमें बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की यही है, दैट इज़ ऑफ मैन। ओके, अब जब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसे किसी सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करेगा और प्रोड्यूस करेगा एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम स्पीशीज से हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से क्या मुराद है कि दैट्स मीन कि एक ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि मज़ीद आगे रिप्रोड्यूस कर सके और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ में होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकें और दूसरा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, इसके अलावा कैट्स, इसके अलावा डॉग्स, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। अब हम इन्हें डिफरेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कैट्स हैं और वो जो डॉग्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे आर डिफरेंट स्पीशी। और अगर वो इंटरब्रीड कर भी लेते हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट तो उसकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती और दूसरा ये कि वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम ऑफ, दे बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज। नाउ लुक एट हेयर, when any species, ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग की, when they live in a particular area, तो वहाँ की वो क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास हमने एग्जाम्पल किसके लिए स्पीशी में, ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, सो दे आर वेरी क्यूट। ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स जब किसी भी जगह मिल के रह रहे होते हैं तो ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। So now when different types of populations lives together, they constitute a community, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Okay, now these communities along their environment will make a ecosystem. Let's understand the idea of the ecosystem. कम्युनिटी तक हमने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और वो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के साथ स्टडी किया जाता है तो उस कंसेप्ट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे बायोटिक फैक्टर और एवरी नॉन लिविंग फैक्टर भी इंक्लूड किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, जिसमें हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम है, और अगर इन्वायरमेंट डेजर्ट है और उसमें कोई कम्युनिटी रह रही है तो दैट विल बी अ डेजर्ट इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम्स होते हैं दे विल गिव अस अ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है कि पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब जिसमें सॉइल, वाटर, एयर वगैरह और उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारा हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर इंक्लूडेड हैं। लिथोस्फीयर हमारे पास जो है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, जिसमें माउंटेन्स, हिल्स और इस तरह की जितनी भी सॉलिड पार्ट हैं ये सारे के सारा लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हमारे पास जो 3/4 पार्ट है अर्थ सरफेस का वो वाटर ने लिया हुआ है, ओशंस, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स वगैरह ये सारी की सारी क्या थी, हाइड्रोस्फीयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज अ मास ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ। So that brings us to our summary. Level of biological organization, two types की हमने की, that is on the organism level and other one is level higher than the organism level. Organism level पे हमने atoms, molecules, organelles, cells, tissues, organs, organ system and the most complex one is organisms के बारे में डिस्कस किया। जबकि level higher than the organism level में हमने species, population, community, ecosystem, biosphere. Okay, so that's it. That's for today's video. I hope you liked it. So stay tuned and God bless you.